हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। टाइटल टैग को ही मेटा टैग भी कहते हैं, मेटा टाइटल भी कहते हैं। जब आप ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको कीवर्ड रिसर्च के बाद यानी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपका नंबर आता है टाइटल को ऑप्टिमाइज करना। किस तरह से आप टाइटल को ऑप्टिमाइज करें ताकि आपका सीटीआर इंप्रूव हो, यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया आए और लोगों को आपका वेबसाइट अच्छा दिखे और वो आपके वेबसाइट पर क्लिक करके आए। जब भी आप वेब पेज पे जाते हैं, सर्च बार में कुछ भी टाइप करते हैं, आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे वेब पेज ओपन होते हैं और वहां पर आपको एक बोल्ड में जो टाइटल दिखता है उसी को हम टाइटल टैग या फिर मेटा टाइटल कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मेटा टाइटल क्या होते हैं, इसको किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपका एसईओ में। इस कोर्स में मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं कि जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने जाते हैं किसी भी वेबसाइट की या वेब पेज की, वहां हमें बहुत सारे टेक्निक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। वहां हमें ऑन पेज एसईओ करने पड़ते हैं, ऑफ पेज एसईओ करना पड़ता है, टेक्निकल एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। तो अभी हम आपको इस कोर्स में ऑन पेज एसईओ के बारे में बता रहे हैं और ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको एक एक करके ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। इससे पहले मैं आपको ऑन पेज में कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता चुका हूं, किस किस टूल से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करेंगे, मेटा टाइटल क्या होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। चलिए सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि ये मेटा टाइटल यानी टाइटल टैग दिखता कैसे है और कहां पर शो होते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और उसके बाद फर्दर हम इसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इससे आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मेटा टाइटल के बारे में। जैसे आप इस तरह से सर्च बार में आते हैं और कुछ भी यहां पर आप टाइटल लिखते हैं, कुछ भी आप कीवर्ड लिखते हैं, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आप जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन, ये एक कीवर्ड है जो मैंने ये टाइप करा। अब आप नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे वेब पेज दिख रहे होंगे। अजियो का है, फ्लिपकार्ट का है, अमेजन का है, यहाँ देखिए कैंपस शूज का है। ये जो कीवर्ड है इस पर इतने सारे ये आ रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट है। तो आपको जो ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, जो बोल्ड में दिख रहा होगा, ये क्या होते हैं? यही होता है टाइटल टैग। ऊपर आपको इस वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा होगा और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जो बोल्ड में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए हर एक वेबसाइट का ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये ऐड है। ऐड में भी ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता है टाइटल टैग का जितना आप ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसको देखते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको एसईओ में दिखा रहा हूं कि टाइटल टैग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ देखिए ये बाय स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइसेस इन दिल्ली, ये सब इसको हम कहते हैं टाइटल टैग। अब आपको भी ये समझ में आ रहा होगा, जैसे कोई यूजर स्पोर्ट्स शूज उसे चाहिए और वो यहां पर आता है, वो ऐसा क्या देखेगा किसी भी वेबसाइट में कि वो उस पर क्लिक करके उसके वेबसाइट पे जाएगा? वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई यूजर आता है, कीवर्ड सर्च करके आपका वेबसाइट शो होता है, वो आपके वेबसाइट पर लैंड करेगा या नहीं, क्लिक करेगा नहीं आपके लिंक पे, ये डिपेंड करता है कि वो आपका टाइटल कितना बढ़िया से लिखा हुआ, आपने अपने टाइटल में क्या कोई इंगेजिंग हुक डाला है, क्या आपने अपनी ब्रांडिंग करी है, क्या आपने कीवर्ड प्लेसमेंट अच्छे से करा है। इसी चीज को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, यानी यूजर के अकॉर्डिंग, गूगल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड को, अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो हमारे वेबसाइट पर क्लिक करके आए। इससे आपकी सीटीआर इंप्रूव होती है और सीटीआर आपकी सर्च रैंकिंग में काफी मैटर करता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइटल टैग, और इसी को हम ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, एक मेरा वेबसाइट है, यहाँ देखिए मेरा वेबसाइट है और उस पर मैंने ब्लॉग्स लिखा हूं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ये मेरा ब्लॉग है और यहां से ये देखिए ये है मेरा टाइटल टैग, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर। अगर इस तरीके का कोई कीवर्ड वहां पे सर्च करता है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये इस तरह यहाँ पे सर्च करता है तो वहां पर हमारा वेबसाइट रैंक करेगा, ये मैटर करता है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं रैंक करने का, लेकिन उसमें से एक ये भी है
टाइटल टैग। मैं आपको बता चुका हूं एसईओ किसी एक चीज पे फोकस नहीं है, किसी एक फैक्टर को आपने सही कर लिया और आपका रैंक करने का, आपका कंटेंट रैंक करने लगेगा, ऐसा नहीं है। एसईओ में बहुत सारी टेक्निक्स होती है और हर एक टेक्निक पर आपको फोकस करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, आपको उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तब जाकर आपका जो है वेबसाइट कंटेंट ये क्या होते हैं, रैंक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ताकि यहां पे जब भी कोई एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सर्चेस करे तो वहां उन्हें हमारा वेबसाइट शो हो। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि टाइटल टैग क्या होते हैं, अब इसे हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब आगे आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिटेल में टाइटल क्या होते हैं, टाइटल टैग होता क्या है। यहां देखिए लिखा हुआ है, टाइटल टैग इज एन HTML एलिमेंट दैट डिफाइन द टाइटल ऑफ ए वेब पेज, इट्स डिस्प्ले ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, एक कीवर्ड टाइप करा और वहां पे मुझे सर्च पे वो दिख रहा था। एज द क्लिकेबल हेडलाइन फॉर ए गिवन रिजल्ट एंड अपीयर्स इन द ब्राउजर्स टाइटल बार्स और टैब व्हेन द पेज इज व्यूड। जब भी कोई यूजर आता है, उसके माइंड में जो भी क्वेरीज होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे उसे वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस चाहिए या उसे हाउस क्लीनिंग की सर्विस चाहिए, किसी को शूज बाय करना है, किसी को लहंगा बाय करना है, किसी को कोई भी चीज की जानकारी लेनी है, योगा सीखना है, स्विमिंग सीखना है, उसके टिप्स लेने हैं, वहां पर वो टाइप करता है सर्च बार में और उसके बाद उसे बहुत सारे वेब पेज शो होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था। और उस वेब पेज में जो सबसे बुलेट लाइन का दिखता है उसे ही हम कहते हैं टाइटल टैग, और ये बहुत मैटर करता है आपके एसईओ रैंकिंग में। चलिए आगे आने वाले वीडियोस में अभी मैं आपको सिखाऊंगा, भी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे द टाइटल टैग इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमिनेंट एंड पेज रेलेवेंस टू सर्च क्वेरीज। आपका कोई यूजर है जो सर्च इस बारे में करता है कि हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर, सर्च क्वेरी ये है, और वहां पर आपका वेबसाइट किसी कोडिंग के बारे में शो हो रहा था, क्या ये रिलेवेंसी है? नहीं, रिलेवेंसी नहीं बन रही है यूजर के क्वेरीज से और आपके कंटेंट से। गूगल हमेशा ये चाहता है कि यूजर का एक्सपीरियंस का लेवल बहुत ही हाई हो, जो यूजर्स कर रहा है, जो यूजर सर्च कर रहा है, एग्जैक्ट उसको वही रिजल्ट मिलना चाहिए। इसलिए आपकी रिलेवेंसी भी मैटर करती है। जब भी यूजर कोई सर्च कर रहा है तो आपका टाइटल भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं इसमें। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल टैग, टाइटल टैग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आपको इसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है आपकी वेबसाइट को। सबसे बड़ा तो एसईओ रैंकिंग का है। हमारा मेन पर्पस ही यही है, हम अपने वेबसाइट को, हम अपने वेब पेज को रैंक करा सके। जब भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरीज आए गूगल पर, तो वहां पर हमारा वेबसाइट शो होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंस है एसईओ रैंकिंग। सर्च इंजन यूज टाइटल टैग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ ए पेज एंड डिटरमाइन इट्स रिलेवेंस टू यूजर क्वेरीज। सर्च इंजन जब भी कोई यूजर आता है वो टाइप करता है, जैसे अभी मैंने सर्च करा वहां पर शूज फॉर मेन, स्पोर्ट शूज फॉर मेन, तो सर्च यूजर को क्या लगा, यूजर ने सर्च करा और गूगल एल्गोरिदम को ये लगा कि बंदा है जो किसी को शर्ट, उसे शूज चाहिए, स्पोर्ट शूज चाहिए, मेन के लिए चाहिए। अब उसने क्या करा, क्रॉल करा, इंडेक्सिंग करी, रैंकिंग दिया, उसके बाद वेब पेज को जिसने लिखा होगा उस टाइप के कंटेंट को, तो गूगल पे तो यही अंडरस्टैंड करने में उसको हेल्प मिलता है अगर आप अच्छा हेडलाइन लिखते हैं, अच्छा टाइटल टैग लिखते हैं तो। ठीक है, वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल टैग्स कैन पॉजिटिवली इंपैक्ट ए पेज सर्च इंजन रैंकिंग। इसलिए सर्च इंजन के रैंकिंग के लिहाज से आपको करना चाहिए इसे ऑप्टिमाइज। आगे है यूजर क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर। अब सीटीआर क्या होता है, जैसे मैंने अभी सर्च करा था बेस्ट स्पोर्ट शूज फॉर मेन, अब उसके बाद मुझे बहुत सारे वेब पेज शो हुए, बहुत सारे वेब पेज शो हुए, लेकिन मैं किसी एक पर या दो पर ही क्लिक करके गया, बाकी पे क्यों नहीं गया? बाकी पे इसलिए नहीं गया कि उसका हेडलाइन मुझे अच्छा नहीं लगा या फिर उस हेडलाइन में कुछ ऐसा हुक नहीं था जो मुझे अट्रैक्ट करे और मुझे क्लिक करने पर मजबूर करे। मैं उसके वेबसाइट पे चला गया। अब यहाँ पे सीटीआर का क्या मतलब होता है, 1000 लोग आए मेरे वेबसाइट पर, 1000 लोग आए जिसने सर्च पेज पे ये सर्च करा शूज फॉर मेन, और वहां पर मेरा वेबसाइट 1000 बार उससे शो हुआ, लेकिन क्लिक 10 लोगों ने ही करा, तो यहां क्या हो, सीटीआर मेरा 10% हो गया। यानी सीटीआर जितना ज्यादा आपका होगा उतने ही ज्यादा आपका क्या होंगे, रैंकिंग इंप्रूव होगी। A compelling and relevant title tag can attract user and increase the likelihood of them clicking on the link in search result. This इंटर्न कैन इंप्रूव द पेज क्लिक थ्रू रेट। आपका पेज क्लिक थ्रू रेट बढ़िया होना चाहिए, ये भी सर्च रैंकिंग में मैटर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप गूगल एड रन करने जा रहे हैं, या फिर एसईओ में भी सीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इससे आपका सीटीआर भी इंप्रूव होता है अगर आप टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो। आगे है यूजर एक्सपीरियंस। क्लियर एंड कंसाइज टाइटल टैग्स हेल्प यूजर क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट पेज इज अबाउट। अब किसी को
एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है और आपने ऐसा कंटेंट लिख रखा है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आपने बताया है हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर। अब बंदा क्या सर्च कर रहा है, हाउ टू बिकम एफिलिएट मार्केटर, यानी वो जो सर्च कर रहा है उसे वही आपने प्रोवाइड करा दिया अपने टाइटल से, बिल्कुल कंसाइज शॉर्ट टाइटल लिखा आपने और उसको टाइटल में ही समझ में आ गया कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं इस वेबसाइट पे तो मुझे वो सारी जानकारी मिल जाएगी कि मैं कैसे एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं आपके यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है आपके वेबसाइट की, और जब एक बार आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया हो गया तो गूगल की नजर में आपकी ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगा। ठीक है, यहां देखिए enhancing the overall user experience, this can lead the higher user satisfaction and retention। जब आप यूजर के कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे उनका सेटिस्फेक्शन हाई होगा और वो रिटेन भी करेगा, आपकी वेबसाइट पर टाइम इन्वेस्ट करेगा, वो आपके वेबसाइट पर रहेगा, दूसरे दूसरे पेज पर जाएगा, आपके दूसरे दूसरे प्रोडक्ट को भी वो एक्सप्लोर करेगा। तो ये बेनिफिट्स है टाइटल टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के। चलिए अब मैं आपको फटाफट ये भी बता देता हूं कि किस तरह से आप अपने टाइटल टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी तक आपको इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा, टाइटल कहां पे शो होता है, क्या होते हैं मेटा टाइटल, आपको ये सब पता चल गया होगा। अब मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं कि किस तरह से आप टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे। जब आप जाएंगे अपने वेबसाइट पे, आप डैशबोर्ड पर होंगे और ब्लॉग लिख रहे होंगे या किसी भी प्रोडक्ट का आप टाइटल लिख रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने टाइटल को लिखना है। यहां देखिए सबसे पहला है रेलेवेंस, इंश्योर दैट टाइटल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ द पेज। यानी आपका अगर पेज है शूज के बारे में तो टाइटल भी शूज से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आपने कंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड लिखा है तो आपका टाइटल भी उसी तरह होना चाहिए, यानी टाइटल पे तो कुछ है और अगर आपने कंटेंट कुछ और लिख दिया, मतलब टाइटल है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, अंदर आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात कर दी, तो क्या रिलेवेंसी है? नहीं, रिलेवेंसी नहीं। एक बार यूजर आ भी गया आपकी वेबसाइट पर तो वहां से वो स्विच कर जाएगा, वहां से वो एग्जिट कर जाएगा, यानी इससे आपका बाउंस रेट बढ़ेगा जो आपके सर्च इंजन रैंकिंग के लिए सही बात नहीं है। इसलिए रेलेवेंस रखना, रेलेवेंसी मैटर करता है। यहां पर आपको रेलेवेंट रखना है अपने कीवर्ड को, अपने टाइटल को, अपने कंटेंट को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है कीवर्ड का प्लेसमेंट करना। प्लेस इंपॉर्टेंट कीवर्ड टुवर्ड द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल टैग। जैसे मैं अगर लिखता हूं हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर, ये एक टाइटल है लेकिन ये कह रहा है कि आपका कीवर्ड का प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो पहले ही नजर आ जाए बिगिनिंग्स में। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर, यानी जितना जल्दी हो सके अपने मेन कीवर्ड को सामने लाना है यूजर को और ऊपर की तरफ ही उसे जल्दी से दिख जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दिस कैन इंप्रूव द पेज विजिबिलिटी फॉर दोज कीवर्ड इन सर्च रिजल्ट, यानी अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च करता है तो वहां पर मेरा जो है टाइटल उसे कंप्लीट शो होगा और वो आएगा हमारे वेबसाइट पर। आगे है लेंथ, यानी लेंथ भी मैटर करता है यहां पर। अब ऐसा नहीं है कि आपने 100 वर्ड्स में अपना टाइटल लिख दिया, आपको लेंथ भी ऐसा रखना है कि मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कोई यूजर सर्च करके आता कोई कीवर्ड, तो अगर किसी का लॉन्ग कीवर्ड है, लॉन्ग वहां पर टाइटल है, तो वो दिखता नहीं है पूरा, क्योंकि वहां पे जगह कमी होती है, स्पेस की कमी होती है, बहुत सारे वेब पेज होते हैं। तो आपको ऐसा रखना है जो छोटा ही हो, शॉर्ट्स हो, और लेकिन उसमें अपनी पूरी बात आ जाए। यानी जैसे मुझे अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मुझे लिखना है कंटेंट, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल मार्केटर, नो 10 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये लंबा हो गया। मैं सिंपल ये लिखूंगा बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर, बस बिकम ए सक्सेसफुल। बाकी उसे अगर और जानना है तो वहां पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट पर आएगा, फिर मैं उसे कंप्लीट जानकारी दूंगा अपने वेबसाइट पर। तो आपको शॉर्ट रखना है, टिपिकली अराउंड 50 to 60 कैरेक्टर। दिस इंश्योर दैट द फुल टाइटल इज विजिबल इन सर्च रिजल्ट। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर्च रिजल्ट में आपका फुल लेंथ दिखना चाहिए, यानी कंप्लीट आपका टाइटल दिखना चाहिए। आगे है यूनिक टाइटल। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कोई ना कोई डिस्काउंट दे रहे हो, कोई हुक दे रहे हो, कोई इंगेजमेंट वाला एलिमेंट ला रहे हो, या फिर उसमें आप उसे कुछ बेनिफिट्स बता रहे हो, इस तरह से होना चाहिए। ईच पेज ऑन योर वेबसाइट शुड हैव ए यूनिक टाइटल टैग। दिस हेल्प सर्च इंजन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पेजेस एंड अवॉइड्स कंफ्यूजन। अगर आप अपने वेबसाइट पर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लिख रहे हो, आपने 2 कंटेंट लिख दिया सेम के बारे में, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि दोनों ही टाइटल, दोनों के लिए टाइटल सेम रखना, अलग अलग रखना, ताकि वेब पेज को क्रॉल करने टाइम उसे पता चले कि ये डिफरेंट कंटेंट है, ये डिफरेंट कंटेंट है। एक में आपने 10 स्टेप बता दिया एफिलिएट मार्केटर बनने का, एक में आपने ये बता दिया कि वो कौन कौन से टूल है जो एज एफिलिएट मार्केटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मेन कीवर्ड तो एफिलिएट मार्केटर का ही है, लेकिन यहाँ पे आपने कंटेंट अलग अलग लिखा है, तो आपका टाइटल यूनिक होना चाहिए। आगे कंपेलिंग एंड क्लिक वर्दी, ऐसा होना चाहिए जो कंपेलिंग हो, यूजर को अट्रैक्ट करे कि आप मेरे लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे
ये हो सकता है 50% ऑफ। बहुत सारे आपने ब्रांड को देखा होगा, जब आप दिवाली सेल आती है तो वो इस तरह के सेल देते हैं और वो टाइटल में आपको पहले ही दिख जाता है। वो इसलिए चाहते हैं कि यूजर को पहले ही दिख जाए 50% ऑफ, 60% ऑफ ऑन द मोबाइल फोन, ऑन लैपटॉप, इस तरीके से। तो इसी को कहते हैं कैंपेनिंग और क्लिक वर्दी होना चाहिए। क्राफ्ट टाइटल दैट आर नॉट ओनली ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन बट आर आल्सो कैंपेनिंग फॉर यूजर के लिए। यहां देखिए, अगर आप कीवर्ड डालते हैं तो ये तो ऑप्टिमाइज हुआ है सर्च इंजन के लिए, लेकिन अगर वहां पर आप कुछ ऐसा ऑफर, डिस्काउंट वगैरह देते हैं तो ये यूजर के लिए ऑप्टिमाइज होगा, क्योंकि यूजर इसी चीज को देखकर अट्रैक्ट होता है और वो उस पर क्लिक करता है। तो आपको दोनों को माइंड में ध्यान में रखना है और एक बैलेंस आपको बना के रखना है। A well-written title can increase the likelihood of user clicking on your link। जब आप इस तरह के ऑफर देते हैं, जब आप उनको इस तरह से डिस्काउंट देते हैं, तो वो आपको जरूर वहां पे क्लिक करते हैं आपके लिंक पर। ठीक है, आगे है ब्रांड इंक्लूजन। अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं, आपका कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस है, तो आप चाहते हैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, आप अपने बारे में बताना, आप चाहते हैं कि मेरा कंटेंट ही रैंक ना करे बल्कि मेरे ब्रांडिंग भी हो, तो आप अपना टाइटल भी लिख सकते हैं एक छोटा सा, और सेपरेटर लगाकर आप अपना वहां पर अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। जैसे मेरी ब्रांडिंग हो सकती है अफसर मार्केटिंग ड्यूड। अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, ऐसा कोई कंटेंट लिखता हूं, हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर, हाउ टू गेट ए जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, और सेपरेटर लगाकर अफसर मार्केटिंग ड्यूड। तो यहाँ पे जब लोग को टाइटल दिखेगा और मेरा वहां पर ब्रांडिंग भी दिखेगा, यानी मेरा ब्रांड नेम भी शो होगा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्लूड योर ब्रांड नेम इन द टाइटल टैग स्पेशली इफ इट्स वेल नोन और रेलेवेंट टू द कंटेंट, दिस हेल्प बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं। आगे यहाँ देखिए, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि बार बार आपको एक ही कीवर्ड को डालते रहना है, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, ऐसा नहीं करना है। ये बैड इफेक्ट माना पड़ता है आपका इस एसईओ में। ठीक है, while it's important to include keyword, avoid stuffing to title with too many. The title should read naturally and provide value to users। ठीक है, तो आपको कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करना है। आगे यूज पाइप और हाइफन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंप्रूव रीडेबिलिटी, कंसीडर यूजिंग सेपरेट लाइक पाइप्स और हाइफन्स टू ब्रेक डिफरेंट सेक्शन ऑफ द टाइटल। अब आपका अगर ऐसा है कि आपने दो टाइटल लिखा है, उसमें जैसे मैंने अपना बताया था कि मैं अपनी ब्रांडिंग का भी नाम लिखूंगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, सेपरेटर या हाइफन लगा के आपसे मार्केटिंग ड्यूड लिख दूंगा, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सेपरेट पता चले कि ये चीजें अलग है और ये चीजें अलग है, ये मेरा ब्रांड नेम है और ये मेरे कंटेंट का टाइटल है, यूजर को भी पता चल जाए और सर्च इंजन को भी पता चल जाए। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किस तरह से आप टूल की मदद से अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे। एक टूल है, उसकी हम मदद लेंगे। यहां पे आप आएंगे सर्च बार में, यहां पे लिख देंगे आप totheweb.com। एक टूल है, इसकी मदद से हम यहाँ पर अपने जो कीवर्ड है, जो हमारा टाइटल टैग, उसे ऑप्टिमाइज करेंगे और फिर हम उसे अपने कंटेंट में प्लेस करेंगे। यहाँ आएंगे आप, यहाँ इस तरह का इंटरफेस शो होगा टू द वर्ल्ड पे। ठीक है, नीचे आएंगे एसईओ वाले टूल में आप जाएंगे और यहां से आएंगे आप एसईओ टूल, यहाँ टेस्ट टाइटल। ठीक है, अभी देखिए मेरा जो कंटेंट है, यहाँ देखिए ये सही नहीं है। यहाँ जो मैंने लिखा है इसे, एक बार तो मैंने जब कंटेंट लिख रहा था उस टाइम मैंने इसमें डाल दिया, बट अभी मैं मुझे ऑप्टिमाइज करना है। एसईओ का काम यही होता है, एक बार जब आप कंटेंट लिख लेते हैं, एक बार आपने कंटेंट डाल दिया, उसके बाद आपको इसके एक एक टेक्निक को ध्यान देना है कि आपने टाइटल कैसे लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा है, कंटेंट में आपके कहां पर मेन कीवर्ड है, इसमें इमेज ऑप्टिमाइज है कि नहीं, मेरा H1 H2 ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं, इसका लिंक ऑप्टिमाइज है कि नहीं, कस्टमाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें होती है ऑन पेज एसईओ में और ये सारी टेक्निक्स आपको फॉलो करनी पड़ती है जब आप एसईओ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी मैं इसको तो ऑप्टिमाइज कर चुका हूं, अपने कंटेंट को, अपने मेन फोकस कीवर्ड को मैं यहाँ पे डाल चुका हूं। अब मुझे इसका करना है। ठीक है, अभी देखिए मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और देखता हूं मैं इसमें क्या कमी है। ठीक है, इस टूल है totheweb.com, मैं यहां पे जाऊंगा और यहां देखिए एक पेज टाइटल है और मैं यहां पे डालता हूं। देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर। यहां ये कह रहा है कि टूल ये गूगल की नजर में, यानी सर्च इंजन की नजर में ये सही नहीं है। पेज टाइटल इज 606 टाइटल इज लॉन्ग, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है, पहले तो कैरेक्टर की लेंथ आती थी, जैसे मैंने आपको बताया था 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। अब ऐसा आप सोच लीजिए जैसे कोई ए लेटर है, एक कैरेक्टर है और वहीं पर आई कैरेक्टर है, तो क्या इन दोनों का स्पेस कम है या ज्यादा है? ए अगर आप लिखते हैं तो ए का जो
शेप होता है वो इस तरीके से होता है और आई का शेप सिर्फ इस तरीके से होता है। तो शेप की वजह से वहां पर स्पेस की कमी होती है। अगर आपने कोई ऐसा कीवर्ड लिखा, आपने कोई ऐसा टाइटल टैग लिखा जिसमें मल्टीपल टाइम्स ए आ रहे हैं, ए आ रहे, तो वो क्या ज्यादा स्पेस को ले लिया। तो सर्च बार में जब आपका वहां पे शो होता है सर्च रिजल्ट में, तो वहां पर आपका जो टाइटल है अगर आपका थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पे कम दिखेगा। तो गूगल ने क्या करा, एक नया अपडेट लाया और उसने कहा नहीं, अब हम कैरेक्टर काउंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि ए और आई दोनों तो सेम ही कैरेक्टर हैं, एक ही कैरेक्टर है दोनों, लेकिन उसमें क्या हुआ, स्पेस की कम या ज्यादा है, आई कम स्पेस लेता है और ए ज्यादा स्पेस लेता है, तो इसलिए वहां पर टाइटल पूरा नहीं दिख रहा था। तो गूगल ने कहा नहीं, अब हम पिक्सल की बात करेंगे, यानी आपका जो पिक्सल 580 पिक्सल ये माना जाता है कि सही होता है, आपको इसमें पिक्सल के अकॉर्डिंग ही अपना लिखना है। यहाँ पे देखिए 606 पिक्सल है जो बता रहा है कि ज्यादा है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड ला रखा है, यहाँ पे मैं दूसरा कीवर्ड यहाँ पे टाइप करूंगा, मैं ये वाला कीवर्ड लूंगा यहाँ से, बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर, देखता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रीन होगा और हमें पता चल जाएगा कि अब मेरा जो टाइटल है वो ऑप्टिमाइज है। देखिए यहाँ ये भी करेक्ट नहीं, अभी भी 587 पिक्सल है इसमें, जबकि आपके पास 580 पिक्सल ही होना चाहिए, जो सही होता है, जो यूजर को दिखता है कंप्लीट, ठीक है, और गूगल की नजर में बढ़िया। तो मैं इस कीवर्ड को भी नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं, यहां से देखें, ठीक है, बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर, तो मैं यहां से देता हूं, यहाँ देखिए ये भी 587 पिक्सल कह रहा है, तो मुझे फिर से दूसरा कोई यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये ले ले, यह देखिए बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर, ये मेरा टाइटल हो जाएगा। यहाँ पेज टाइटल 352 पिक्सल लॉन्ग है, योर पेज टाइटल इज एन एक्सेप्टेबल लेंथ, यानी अब सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरा कंटेंट का प्रेजेंट हो गया, अब मैं यहाँ पर हाइफन या फिर पाइप लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ब्रांड नेम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अफसर मार्केटिंग ड्यूड, ये देखिए अब ये परफेक्ट है, बिकम ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर अफसर मार्केटिंग ड्यूड, जैसे मैं आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज फॉर मेन, इस तरीके से टाइटल भी है और आगे होने से यहाँ देखिए ये ब्रांड नेम भी शो हो रहा है हाइफन लगा के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्तेमाल करते हैं ब्रांड अपना, बाय स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन एट लोएस्ट प्राइस ऑनलाइन इन इंडिया। तो यहाँ पे पिक्सल को मैटर किया जाता है, पिक्सल के अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना, अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर मैं यहाँ दूसरा कोई कीवर्ड लेता हूँ, जैसे ये लिखता हूँ द अल्टीमेट गाइड टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल मार्केटर एफिलिएट मार्केटर, तो देखता हूं मैं यहाँ पे क्या होता है। ये भी सही आ रहा है। यहाँ देखिए पेज टाइटल 566 है, योर पेज टाइटल इज इन एक्सेप्टेबल लेंथ, अगर ये रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आगे लगाएंगे आप यहाँ पे अपना ब्रांडिंग का नेम, अगर शॉर्ट है आपका तो यहाँ पे हो सकता है आपका टाइटल, ठीक है, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं अपना लिखूंगा तो हो सकता है ये लॉन्ग हो जाए, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट पे ही है, मेरा कंप्लीट हो चुका है सारा पिक्सल्स, बट अभी भी ये एक्सेप्टेबल है। अब आगे आएंगे ऊपर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं टिपिकल डेस्कटॉप रिजल्ट, यानी डेस्कटॉप पे इस तरीके का रिजल्ट शो होगा, यानी आपका टाइटल यहाँ पे कट नहीं रहा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, ठीक है, जो कट हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये सर्च कर लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं सेम, ठीक है, मेरा ये कीवर्ड है, मैं इस पे जानकारी जानना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए इसका एफिलिएट मार्केटिंग सीक्रेट्स द अल्टीमेट गाइड टू बिकमिंग, यहाँ देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब टाइटल कट रहा है। यहाँ पे टाइटल ज्यादा टाइटल है वो वेबसाइट पर है, इसने अपने टाइटल को पिक्सल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज नहीं करा है, नहीं तो सारी जानकारी इनको यहीं पे मिल जाती है। यहाँ देखिए एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स अल्टीमेट गाइड, नील पटेल का है और इन्होंने शॉर्ट लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ देखिए आगे, यहाँ पे आगे देखेंगे डॉट डॉट है, इसका मतलब ये है कि अब ये लॉन्ग है टाइटल, ये शॉर्ट होता तो सारी जानकारी मुझे यहीं पे मिल जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, आपका टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, आपके टाइटल में आपका कैरेक्टर, आपका जो टाइटल में है वो ब्रांडिंग का नेम भी होना चाहिए, हाइफन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रेलेवेंट रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एसईओ की इंपॉर्टेंट होती है एसईओ के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आपको कोई इस तरीके से सर्च करता है तो यहाँ देखिए हमारा जो डॉट डॉट नहीं आ रहा है, यानी डेस्कटॉप में कंप्लीट शो होगा हमारा टाइटल, और यहाँ फोन में इस तरीके से शो, अगर कोई फोन में इस कीवर्ड सर्च करता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो फोन में इस टाइप का शो होगा हमारा टाइटल। अब मैं समझ गया हूं कि ये मेरा परफेक्ट है, मैं इसे क्या करूंगा, यहां से कॉपी करूंगा, मैं जाऊंगा अब अपने वेबसाइट में, मैंने इसे चेक कर लिया, इसे ऑप्टिमाइज कर लिया, हर एक चीज जो एक टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए जरूरी थी मैंने कर लिया है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, ये डैशबोर्ड है हमारा,
ठीक है, ये मेरा मेन ब्लॉग है। आप डैशबोर्ड में आते हैं तो आपको पता ही होगा, इसमें आपको दिखा देता हूं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और कहां से हम अपने पोस्ट को एडिट करते हैं। हम पोस्ट में जाते हैं, जितने भी आपने पोस्ट यहां से लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो वहां शो हो जाएगा। मैं चाहता हूं इस पोस्ट का टाइटल चेंज करना, तो मैं एडिट में जाऊंगा, ठीक है। एडिट में जाकर यहां से देखेंगे पूरा ब्लॉग एडिट हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने इसे चेंज करूंगा, यहां से मुझे इसे चेंज करना है, ठीक है, चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं पब्लिश, अब मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो टाइटल है ये गूगल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ देखिए, द अल्टीमेट गाइड टू बिकम ए सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर, वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, वहां से कट रहे थे सर्च इंजन रिजल्ट पेज से, तो उसे मैंने शॉर्ट करके मैन कीवर्ड को डाला और इस तरीके से ये ऑप्टिमाइज हो चुका है। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आपको अपने टाइटल टैग या फिर मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। वो क्या सारी चीजें होती है जो हम ध्यान में रखते हैं जब हम इसे ऑप्टिमाइज करने जाते हैं, वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, और टाइटल टैग कहां पर दिखता है और इसके कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा इस वीडियो में। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाया है, बल्कि मैंने एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। आप जा सकते हैं मेरे चैनल पर, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा क्रिएट किए गए सारे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कंप्लीट कोर्स लाया है, आपको ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स लाया है, आपके लिए मैंने फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब मैं सिखा चुका हूं। कंप्लीट कोर्सेज लाया हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं उन सब पर मैं कोर्सेज लाया हूं आपके लिए, ताकि आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और आप अपने कैरियर बिल्ड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। या फिर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप खुद भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को खुद ही ग्रो कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।